प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मॉडल पेपर जो 2022 का 10th क्लास का हिंदी अनिवार्य का जारी किया गया है, इसका सॉल्यूशन और इसके अलावा आप सारे इस विषय के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। काफ़ी कमेंट आए कि सर हमारे को अथवा क्वेश्चन भी करवाइए। तो मैं अथवा क्वेश्चन के साथ में इस मॉडल पेपर को पेश कर रहा हूँ आपके सामने। और इस मॉडल पेपर का पूरा जो सॉल्यूशन है आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। और ध्यान रखना, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ में, तो इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। साथ ही साथ इस मॉडल पेपर को, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर भी दूंगा लिंक, और सॉल्व्ड मॉडल पेपर का भी लिंक आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएँ और आपको कोई भी समस्या ना हो पाए। पीडीएफ का पासवर्ड जो है इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। ध्यान से सुनना, सुने बिना पासवर्ड आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लिखित में पासवर्ड नहीं रहेगा। इसलिए स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पूरा सॉल्यूशन, बहुत आपका जो इस वीडियो है ये कंप्लीट मैं दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, इसमें अपठित गद्यांश दिया गया था, जो कि अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छू पाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें अनुशासन का महत्व बताया गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, अनुशासन का महत्व जो है इस उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुशासन दो प्रकार के होते हैं, पैसेज में लिखा हुआ है अनुशासन दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल क्या है। तो आपको सभी को पता है कि विद्यार्थी जीवन जो है सघन साधना काल माना जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं साफ साफ और सही अक्षरों में, कि आप जब भी 90% अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है उसको उत्तर के साथ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपकी प्ले लिस्ट बनाई गई है। उस प्ले लिस्ट को ज़रूर देखें। इस प्ले लिस्ट की लिंक में ही आपको 90% मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो है डाली गई है। साथ ही साथ मॉडल पेपर्स के संपूर्ण उत्तर डाले गए हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। अगर आप प्ले लिस्ट को ज़रूर देखिए, अगर देखते हैं तो समझ लीजिए कि 90% की गारंटी हम लेते हैं अपनी तरफ से, अगर आप उसको विजिट करते हैं, देखते हैं तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपका जो यहाँ पे पूछा गया, व्यक्ति के जीवन, यहाँ पे अगला, अनुशासन के प्रमाण हैं। अनुशासन के प्रमाण जो हैं, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना जो है, समुद्र में ज्वार भाटा आना और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, ये सारे के सारे जो अनुशासन के प्रमाण हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपका कि व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। तो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व जो है अनुशासन का है। इस पैसेज के हिसाब से हमें आंसर देने हैं, ध्यान रखना है, पैसेज के हिसाब से हम आंसर दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका गद्य है। गद्य भाग से आपसे ये प्रश्न आए हुए हैं। इन प्रश्नों को, यानी कि आपका जो काव्यांश है, इस काव्य को पढ़ के आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पूरा काव्यांश है। अब इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में हम इसके आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसमें आंखों, आंखें, आंखें के बहुत वर्ड यूज किया गया। अगर इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वे आंखें हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है। तो इस काव्यांश में किसान की पीड़ा का वर्णन है। और कारकून का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जमींदार का कार्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंखों का तारा होना यानी कि अत्यधिक प्यारा होना सभी को पता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है। तो शोषण से पूर्व संपन्नता को याद करने पर, यानी कि भूतकाल को याद करके जब जैसे याद करते हैं तो उनकी आंखों में जो है चमक आ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और पहला पासवर्ड जो है मैं आपको बता रहा हूँ, पहला पासवर्ड नोट करिए। पहला पासवर्ड जो है होगा आपका 28। 28 मतलब होता है 28। जो पहला पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है। पासवर्ड इसी तरह से मैं बताते जाऊंगा ताकि आप लोग जो है नोट कर पाएँ। तो पासवर्ड याद करें। पहला पासवर्ड जो है 28 है। 4 चरणों में पासवर्ड बताऊंगा, यानी 4 बार अलग अलग पासवर्ड बताऊंगा। उन सभी पासवर्ड को एक साथ डालोगे तो जाके ये पीडीएफ खुलेगा आंसर के साथ में, अदरवाइज ये पीडीएफ नहीं खुलेगा। ठीक ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि माता का आंचल कृति के रचनाकार कौन है। माता के आंचल कृति के रचनाकार जो हैं वो शिव पूजन सहाय हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है शिव पूजन सहाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य आपको बताना है। तो ये सारे के सारे उद्देश्य इस कहानी के अंदर पूर्ण होते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि आपका
रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य खाली स्थान प्रकार के शब्द से होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाव बोधक प्रकार के शब्दों से होती है। और दूसरा क्वेश्चन है सर्वनाम खाली स्थान प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तौल माप का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही खाली स्थान है, तो मूल रूप जो है धातु है। उसके बाद में पांचवा है उपसर्ग शब्द के खाली स्थान में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, तो ये उपसर्ग के जो है उपसर्ग शब्द जो है किसी भी शब्द के आगे आरंभ में जुड़ करके जो है शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वे आपका वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें खालिस्तान प्रत्यय कहते हैं, तो उन्हें हम कृदंत या कृत प्रत्यय प्रत्यय कहते हैं। तो ध्यान रखना है, आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें 20 जो आपको शब्दों में आंसर देना है। और पहला क्वेश्चन है संधि एवं संयोग में क्या अंतर है, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलन से पैदा हुए विकार को संधि तथा दो वर्णों के मिलन से कोई विकार उत्पन्न ना हो उसे संयोग कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। दोनों में हमने डिफरेंस बता दिए, चाहे तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। समाज शब्द का परिभाषा जो है आपको लिखना है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को समास कहते हैं, जैसे रसोई के लिए घर, जिसको हम रसोई घर कहते हैं। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ लिखना है आपको। तो तिल का ताड़ बनाना मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। उसके बाद में आप भले तो जग भला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छे हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो चश्मे वाला जो है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाला लोगों के लिए कैप्टन कहते थे, लोग कैप्टन कहते थे, क्योंकि उसके मन में जो है देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं अगर जो आपका वर्ड में कोई मिसप्रिंट हो तो उसको आप देख लेना, क्योंकि टाइपिंग करते समय थोड़ी सी संभावनाएं हो सकती है कोई एक आधा अक्षर ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद में जो छठा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक कहानी यह भी रचना में मन्नू भंडारी, यहाँ पे देखो मन्न भंडारी लिखा है तो इसको मन्नू कर लेना, मन्नू भंडारी के साथ 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 और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी के साथ साथ उनके पिताजी का व्यक्तित्व उभर कर आया, जो क्रोधी, शक्की और अहम भाव वाले थे। उसके बाद में श शशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, तो मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को शशीर वाद्य कहते हैं। यह वाद्य छेद वाले, अंदर से खोखली या पोली नली वाले होते हैं, जैसे बांसुरी या शहनाई। उसके बाद में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है जल में रहने वाले कमल के पत्तों और जल में पड़ी तेल की गगरी से की गई है। उसके बाद में है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित मानस के किस कांड से लिया गया। ये सारे प्रश्न जो है मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो बनाई है उसमें डाले हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो अभी जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट को जरूर देखें। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस किस कांड से लिया गया ये पूछा है, बाकी आप आगे भी लिख सकते हैं। सिया स्वयंवर में शिव धनुष भंग होने पर क्रोधित परशुराम आते हैं, उस समय ये बाल कांड से लिया गया है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसमें कविता में पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में क्रांतिकारी पुरुष तथा समाज को नव जीवन देने वाले कवि के रूप की ओर संकेत करता है, जो कि बादल उत्साह कविता में जो कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो हम इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं। मॉडल पेपर मैंने पहले भी सॉल्व कराया है, उसमें भी आंसर दिए हैं, तो हर जगह पे थोड़ा सा आंसर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो याद करने में अपने आप को कठिनाई महसूस ना करें, जो आंसर अच्छा लगता है उसको याद कर ले। माता का आंचल पाठ है कि उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हों, तो माता द्वारा तोता मैना कबूतर उड़ाने वाला खेल करने करके खाना खिलाना, सांप निकलने पर दौड़ कर माता से लिपटना प्रसंग हैं जो दिल को छू जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो है डाला है। तो इन सभी प्रश्नों को आप प्लेलिस्ट में ही देख सकते हैं, उसके अलावा वो कोई प्रश्न जो है कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो इस यात्रा व्रत में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है।
फिर आपका बी खंड शुरू होता है, जिसमें हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय कम है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करवाने हैं, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, मैंने आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, यहाँ पे सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। पांचवा है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? तो यहाँ पर जो है इसका भी आंसर आप जो है देख सकते हैं, लाइन वाइज लिखा गया है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया? लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर आपको बताना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि उसने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था। ये भी जो क्वेश्चन है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में बताई है। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी आपके एग्जाम में। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो गारंटीड है आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। सभी की सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मैंने सॉल्यूशन बना दिए हैं, खालिस्तान, एमसीक्यू, और उसके अलावा एक वाक्य में उत्तर और सही गलत के जो आंसर्स हैं उन सभी को मैंने डाल दिया है चैप्टर वाइज। तो हर चैप्टर के आप जरूर प्रश्नों को पढ़ें। सातवां जो क्वेश्चन है, काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है, संक्षेप में आपको बताना है। तो इसके भी आंसर को हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से लिखा है, आप आराम से पढ़ करके इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया, सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है, ये आपको बताना है। देखिए, कहीं कहीं लिखने में अगर हिंदी के अक्षरों में कोई त्रुटि हो तो उसको आप देख लेना, बाकी मैंने सारे आंसर्स आपको दिए हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर इस तरह से आप प्रभावी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, मैंने बताया आपको बार बार कि पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, स्किप ना करें। तो दूसरा पासवर्ड यहाँ पे नोट करें आप, दूसरा पासवर्ड होगा आपका 49 4949। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पासवर्ड मैंने बता दिया आपको कि आपका जो दूसरा पासवर्ड होगा 49 यानी कि 49 होगा 49। ठीक है, दो बार आपको पासवर्ड अलग अलग बता दिए हैं, दो बार और आपको पासवर्ड बताऊंगा। दोहा नामक छंद के लक्षण जो है आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है इसके भी हमने आंसर को दे दिया है। 10वां क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में आपको बताना है। तो ये भी हमने बताया है। इसके बाद में 11 नंबर जो क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता के आधार पर फागुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में आपको लिखना है। तो उस कविता के अनुसार ही आपको आंसर देना है। तो वो भी आंसर हमने यहाँ दे दिया है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता, ऐसा क्यों कहा गया है? माता के आंचल अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में बताना है। तो ये भी हमने यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था? जॉर्ज पंचम नाक अध्याय के हिसाब से आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन है, नार्गे ने धम्म चक्र की क्या विशेषताएं बताई हैं? साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पे आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मन्नू भंडारी का जीवन व कृतित्व संक्षेप में आपको लिखना है। तो यहाँ पे संक्षेप में इनको जो है इनके बारे में समझा दिया गया है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका अथवा पाठ, राम वृक्ष वेनपुरी का जीवन एवं कृतित्व संक्षेप में आपको लिखना है। ध्यान रखना है कि मैंने अथवा पाठ भी आपको दिया है इसमें। तो यहाँ पर जो है अथवा पाठ के साथ में आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, जयशंकर प्रसाद का जीवन एवं कृत्विक परिचय जो है आपको देना है। तो जयशंकर प्रसाद का जो है यहाँ पे परिचय दे देंगे और उनके बारे में बता देंगे। संक्षेप में बताना है तो उसी तरह हम बताएंगे। उसके बाद में अथवा पाठ में है, गिरजा कुमार माथुर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे गिरजा कुमार माथुर के बारे में भी हमने बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सपाठ में कि निम्नलिखित पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये काशी वाला जो पद्यांश है यहाँ तक दिया गया है, इस पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये रहा उत्तर। इसका प्रसंग पहले आप लिखेंगे 2 लाइनों में, उसके बाद में आप जो है इसकी व्याख्या कर देंगे और इसकी फिर विशेष भी डालेंगे। तो ये व्याख्या हो गया और इसके नीचे फिर आप विशेष को प्रकट करेंगे, ये ज़रूरी है। इसके अथवा पाठ में जो आया है उसका भी हम करेंगे। ध्यान रखना है, पीडीएफ का पासवर्ड जो है वीडियो के दौरान ही बताया जा रहा है, 2 बार बता चुका हूँ, अब आगे 2 बार और बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर जो है दूसरा जो पैसेज आया अथवा में, ये आया है, लोग संभलने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलता रही। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि इसको लिखने में हो सकता है हमारे से मिस्टेक हो जाए। तो इसका जो पीडीएफ है आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, तो उसको आप जरूर एक बार देख लेना। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपके पास होना जरूरी है और उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, वहीं पर उसके पहले आपको जो है क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप देख लेना जरूर। तो यहाँ पे जो है उत्तर यहाँ पे प्रसंग कर देंगे और इसके बाद में व्याख्या जो है कर देंगे और विशेष जो आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सब प्रसंग व्याख्या हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके पद्यांश दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पद्यांश है इसको पढ़ने के बाद में आपको जो है इसके प्रश्नों के उत्तर जो है देने हैं। तो यहाँ पर जो है
पहले प्रसंग और फिर उसके बाद व्याख्या करनी है। तो इस तरह से आप पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर उसके बाद में व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या के जो चरण है थोड़े से बचे हुए वो यहाँ से आप देखेंगे। तो इस तरह से आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के अथवा पाठ में फिर से ये आपका जो है एक पद्यांश दिया गया है, आपको वो नहीं तो ये करना होगा। तो दोनों में से कोई भी करने के लिए आपको फिर से क्या है कि यहाँ पे हमने आंसर दिया हुआ है, तो ये वाला जो है पूरा का पूरा आप देखना है। तो ये जो आपका नागार्जुन द्वारा लिखित जो फसल है उससे लिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसका पूरा सप्रसंग व्याख्या दिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें आपका जो विशेष है उसके पॉइंट्स जरूर लिखें। उसके बाद में आपका जो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, साथ ही साथ इसका अनसॉल्ड और सॉल्ड दोनों पीडीएफ मिलेंगे आपको, तो उनको डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ में आपका प्लेलिस्ट भी वहीं मिलेगा। तो प्लेलिस्ट की लिंक को खोलने के बाद में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमने करा दिए हैं और आंसर के साथ बता दिए हैं। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है और विस्तार से आपको इसको वर्णन करना है। तो यहाँ पर हमने बता दिया है बाल गोविंद भगत को क्यों कहा गया है साधु। उसके बाद में अथवा में जो है नवाब साहब ने अपनी खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया, लखनवी अंदाज जो है आपका चैप्टर उसके हिसाब से बताना है। तो इस अथवा पाठ को भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद में गोपियों के द्वारा हारिल की लकड़ी कहे जाने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मिस्टेक को थोड़ा सा आप चेक कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि लिखते समय बहुत सारे मिस्टेक्स जो है हिंदी क्योंकि टाइपिंग में दिक्कत होती है तो उसमें हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है, इसके अथवा पाठ में उत्साह कविता का केंद्रीय भाव जो है आपको बताना है। तो इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद में द खंड में आ चुके हैं हम। द खंड में जो है आपका पहला इसमें पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय एकता के ऊपर निबंध लिखना है आपको, या फिर आपको पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है। ये सारे के सारे मैं दिखाऊंगा, राष्ट्रीय एकता पे भी हम लिखेंगे। और उसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट पासवर्ड जो है उसको नोट करिए। नेक्स्ट पासवर्ड जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका 62 यानी 62। 62 जो है आपका नेक्स्ट पासवर्ड है 62 यानी कि 62। तो यहाँ पे तीसरे चरण का पासवर्ड बता चुका हूँ मैं, चौथे चरण का पासवर्ड जो है लास्ट स्टेप में बताया जाएगा। यहाँ पर जो है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण के ऊपर ये है पूरा का पूरा, तो इसको भी आपको बताना है। और 90% अंकों की प्राप्ति के लिए आप ज़रूर ही ज़रूर जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के अपने क्लास की प्लेलिस्ट को देख लें। उसमें सारे वो विषय के आपके जितने विषय हैं उनके सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2022 में पूछे जाएंगे वो सारे डाले गए हैं। उसके अलावा जो आपका सड़क सुरक्षा है इसके ऊपर भी आपको निबंध लिखना है, और मातृभाषा और उसका महत्व इसके ऊपर भी। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले राष्ट्रीय एकता के ऊपर जो है प्रस्तावना लिख देंगे। प्रस्तावना को यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे इस पैसेज के हिसाब से, इस पैराग्राफ में। उसके बाद में राष्ट्र के लिए एकता आवश्यक क्यों है ये हम बता देंगे। उसके बाद में एकता के बाधक तत्व क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे समझा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है एकता के पोषक तत्व जो हैं उनके बारे में भी हम समझा देंगे। और उसके बाद में उपसंहार लिख करके इसको हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, तो सबसे पहले प्रदूषण क्या है उसके बारे में अर्थ वगैरह बताएंगे। फिर उसके बाद में हम प्रदूषण के प्रकारों को समझा देंगे, प्रदूषण के फिर कारणों को बता देंगे। तो आपका कारण जो है उसके उपाय भी बताएंगे। हर चीज़ को हमें जो एक्सप्लेन करना होगा निबंध में, तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से उपाय बता देंगे। उसके बाद में जो है आपका ये खत्म हो जाएगा, यहीं पर आपका जो है उपसंहार जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सड़क सुरक्षा जो है आपका, जो इसमें सड़क सुरक्षा का क्या मतलब है ये आपको समझाना होगा। सड़क सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ हम समझाएंगे। उसके बाद में आप सड़क सुरक्षा के क्या क्या उपाय बता सकते हैं वो आप समझाएंगे। और उसके बाद में आप जो है इसका उपसंहार लिख देंगे। उसके बाद में मातृभाषा का महत्व जो है हम समझाएंगे। तो सबसे पहले मातृभाषा क्या है उसको बारे में हम समझा देंगे। उसके बाद में शिक्षा का मातृभाषा से क्या संबंध है उसको हम निहित रूप से समझाएंगे। और उसके बाद में सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा का क्या महत्व है ये भी समझा देंगे। और उसके बाद में हम उपसंहार जो है लिख देंगे। तो इस तरह से आपके सारे निबंध हमने कर लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की टीम के कप्तान हैं, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को जो है प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी सब्जेक्ट जो दिया जाएगा उसके हिसाब से लिख सकते हैं। हमने जो लिखा है इसको भी आप कर सकते हैं कॉपी। तो यहाँ पर जो है सेवा में आप प्रधानाचार्य जो भी आपको दिया गया है वो एड्रेस यूज़ करना है, जो नाम दिया गया वो नाम यूज़ करना है, सब्जेक्ट लिख देना है। और उसके बाद में महोदय को निवेदन कर देना है। इस तरह से आप निवेदन करेंगे। और उसके बाद में सर धन्यवाद करके आप अपना प्रार्थी चाहें तो आप इस तरफ लिखें या चाहें आप इस तरफ लिखें, कोई इशू नहीं रहेगा। और डेट जरूर लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है अथवा पाठ, इस अथवा पाठ में जो है पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिख करके कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पर जो है हम इसका डेट लिख देंगे कहाँ से लिख रहे हैं, और जो है आपका क्या लिख देंगे
जो लिख रहे हैं हम डेट लिख देंगे और कहाँ से लिख रहे हैं ये लिख देंगे। एड्रेस अपना डालना होता है इसमें, जब भी आप डालें तो इस एड्रेस को आप यहाँ डालें, और चाहें तो आप इस साइड डालें। इस साइड डालेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप इस साइड इसको डालें, प्रिय नवीन के ऊपर। इस डेट को आप जो हमने राइट में लिखा है, इस डेट को आप इधर डालेंगे, सब कुछ इधर डाल देंगे। उसके बाद में स्नेह आशीर्वाद लिख करके, और जो चीज़ आप समझाना चाहते हैं वो पूरे के पूरे पैराग्राफ के रूप में समझा देंगे, और फिर आप जो है अपना नाम वगैरह लिख देंगे। चाहे तो आप इधर लिखें, चाहे तो आप इधर लिखें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्तों, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है। उसकी सहायता के लिए विज्ञापन तैयार करें 25 से 50 शब्दों के बीच में। तो इस तरह से आप एक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। मैंने इससे पहले जो मॉडल पेपर आपका यही हिंदी का सॉल्व करा था, तो उसमें भी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किए हैं। चाहे तो आप वहाँ से विज्ञापन को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अथवा पार्ट जो है, इसमें आपसे पूछा गया कला अंकुर संस्था की कला विधि में कुछ चित्र जो है पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, तो उसके लिए भी विज्ञापन आपको बनाना है। तो इस तरह से आप विज्ञापन जो है बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन। अथवा पार्ट को भी हमने नहीं छोड़ा, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो है आंसर इसी तरह से कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, 90% अंक प्राप्ति के लिए सभी मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी क्लास की प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसको ज़रूर देखें। अगर आप देखते हैं तो 90% अंकों की गारंटी यहाँ पे दी जाएगी आपको, बिल्कुल। क्योंकि वो प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उसको जो है देखा गया है, समझा गया और उसके बाद में बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के डाला गया है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे जो हमने डाले हैं। तो उनको ज़रूर देखिए। और आपका अंतिम पासवर्ड जो है उसको नोट करिए, 35, यानी कि 35 पासवर्ड रहेगा आपका। 35 यानी कि 35, 3 5, ठीक है। 35 जो है आपका अंतिम पासवर्ड रहेगा। तो मैंने 4 चरणों में आपको अलग अलग पासवर्ड बताए हैं। उन सभी पासवर्ड को डालोगे तो ये पीडीएफ जो है पूरा का पूरा खुल जाएगा, और साथ ही साथ ये डाउनलोड भी कर पाओगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो है अब संतुष्टि का जो है एक सीमा बढ़ गई होगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उनकी मदद हो पाए। ऐसा ना हो कि आप ही पढ़ें और अपने दोस्तों को शेयर ना करें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अभी के अभी शेयर करें, आप भूल जाएंगे। लाइक का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपके और भी जो रिक्वेस्ट आ रही है कि सर और दूसरे सब्जेक्ट के भी अथवा वाले क्वेश्चंस करवा दो, आपने तो पहले वाले क्वेश्चंस जो कराए हैं उसके अथवा वाले भी करा दो, तो मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस दे दूंगा आपको। लेकिन उसके लिए आप शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, ताकि आपके जो जो विषय डाले जा रहे हैं उन तक आप पहुंच पाएँ, और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। अदरवाइज़ आपको जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके क्लासेस जो हैं पूर्ण रूप से बाधित रहे हैं। और कोरोना काल की दृष्टि से आपके जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो होंगे अवश्य, इस बात की गारंटी है। इस बार आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की कोई भी चांसेस नहीं हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और आपने शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।